हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी होमर। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मूवमेंट्स इन प्लांट, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्लांट्स में दो तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। पहला मूवमेंट होता है जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। सेकंड होता है जो ग्रोथ पे डिपेंड होता है, यानी कि जब ग्रोथ होगी तभी उसमें मूवमेंट होगा, तो उसे कहा जाता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो पहले बात करते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की, कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। इंडिपेंडेंट ग्रोथ हैज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो इसमें एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट होती है एक सेल से दूसरे सेल में। फॉर मूवमेंट्स टू हैपन, सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल। अब इसमें सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती है? या तो वो वाटर को गेन करेगी, स्वेल हो जाएगी वाटर गेन करके, या फिर वाटर को लूज करेगी, श्रिंकिंग हो जाएगी सेल की अगर वाटर को लूज करती है। तो इस तरीके से सेल अपने वाटर अमाउंट को चेंज करके अपनी शेप को चेंज करती है, और इस तरीके से उसमें मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जब हम टच मी नॉट प्लांट, जिसे हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट को हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो ड्रूप ऑफ हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। ये एक इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का। प्लांट्स में जो सेकंड टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है वो होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, यानी ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड होगा। जब ग्रोथ होगी तभी मूवमेंट देखने को मिलेगा। द मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट को ट्रोपिक मूवमेंट भी कहा जाता है जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। दीज मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस। और ऐसे जो मूवमेंट होते हैं ये एनवायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से होते हैं। एनवायरमेंटल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा एनवायरनमेंट में, जिससे प्लांट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल से देखिए, पहला है फोटोट्रोपिक मूवमेंट। इसमें एक वर्ड आ रहा है फोटो, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होगा या लाइट डिपेंडेंट मूवमेंट को कहा जाता है फोटोट्रोपिक मूवमेंट। एक एक करके हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो वाटर डिपेंडेंट होगा, वाटर से रिलेटेड होगा। थर्ड है कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो कीमो मीन्स केमिकल, तो ये केमिकल डिपेंडेंट है, केमिकल रिलेटेड है। फोर्थ एंड लास्ट है जियोट्रोपिक मूवमेंट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर प्लांट में ग्रोथ हो रही है या मूवमेंट हो रहा है तो उसे कहा जाएगा जियोट्रोपिक मूवमेंट। पहले बात करते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट या फोटोट्रोपिज्म की। दोनों एक ही है, फोटोट्रोपिज्म बोल सकते हैं या फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोल सकते हैं। मूवमेंट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट मूवमेंट करता है उसे कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। दो टाइप का है, एक है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी अगर प्लांट लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सेकेंड है अगर प्लांट लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ग्रोथ करता है तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, लाइट की डायरेक्शन में प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल, स्टेम मूव टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स मूव अवे फ्रॉम लाइट। तो स्टेम लाइट की तरफ मूव करता है, तो एग्जाम्पल है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का। और रूट्स लाइट से अवे, यानी लाइट की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए रूट्स की जो मूवमेंट है या ग्रोथ है वो एग्जाम्पल है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का। नेक्स्ट मूवमेंट है हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो ऐसा मूवमेंट ऑफ प्लांट जो वाटर के रिस्पॉन्स में होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो वाटर और मॉइस्चर के रिस्पॉन्स में जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। दो टाइप का है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो वाटर की तरफ जो मूवमेंट होगा, वाटर की डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो वाटर की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा प्लांट का उसे कहा जाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म।
फॉर एग्जाम्पल रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जो रूट्स का मूवमेंट होता है वाटर की सर्च में तो ऑब्वियसली वाटर की डायरेक्शन में होएगा ये, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स होता है केमिकल, तो केमिकल के रिस्पॉन्स में अगर वो प्लांट मूवमेंट करेगा तो उसे कहा जाता है कीमोट्रोपिज्म। देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। तो केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब प्लांट मूव करता है तो इसे कहा जाता है कीमोट्रोपिज्म। ये भी दो टाइप का होगा। अगर केमिकल की डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर केमिकल की अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट मूव करता है तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। देखिए, जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है पोलिनेशन की प्रोसेस में, उसमें जो पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ग्रोथ करता है तो ओव्यूल ऑब्वियसली एक केमिकल है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। लास्ट मोमेंट आता है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स होता है अर्थ से रिलेटेड और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। तो देखिए, द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। तो प्लांट का ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो मूवमेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगा उसे कहा जाएगा जियोट्रोपिज्म। दो टाइप का है ये भी। पहला है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जिसमें प्लांट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, उसे कहा जाता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एंड सेकेंड है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसमें प्लांट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, रूट ग्रोज टूवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो इस डायग्राम में देखिए, जो शूट सिस्टम है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और रूट्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।